हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम अपनी बाइबल क्लास के अंदर हैं और मैं चाहता हूँ कि हम पवित्र भाषा का अंगीकार करेंगे। मेरे पीछे बोले आलेफ, बैत, गीमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खैत, टेत, योद, काफ, लामेद, मेम, नून, सामिक, आइन, पे, सादिक, कूफ, रेश, शिन, ताब। आमेन, आमेन। तो प्रिय जीसो, आज हम अपने बाइबल क्लास में हैं और आज हम सच्चे मित्र के बारे में बाइबल से सीखेंगे। यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया के अंदर थे, उन्होंने यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर उसके 12 वचन में एक बात कही। यीशु मसीह जो कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला था, वो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। स्वर्ग कहता है मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। उसने कहा मेरी यह आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र होगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इससे बड़ा प्रेम कोई भी नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। और यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, जो मैं तुम्हें कहता हूं वो तुम करोगे, तो तुम क्या ठहरोगे मेरे मित्र। तुम क्या ठहरोगे मेरे मित्र। तुम क्या ठहरोगे मेरे। अब जैसे अब्राहम है, अब्राहम ने यहोवा की आज्ञा का पालन किया, तो यहोवा ने अब्राहम को क्या कहा, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है। यदि हम यहोवा की आज्ञा का पालन करें तो हम उसके क्या ठहरेंगे, हम क्या ठहरेंगे, मित्र ठहरेंगे, हम उसके दोस्त हैं। और उसने कहा इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें दास बनाना नहीं चाहता। क्या बनाना चाहता है, मित्र, दोस्त। क्योंकि एक दोस्त ही है जिसके साथ आप अपने दिल की सारी बातें खोल कर सकते हैं। एक दोस्त के साथ आप अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं, सब कुछ। हमारे अंदर इधर उधर की बातें चलती रहती, बहुत सारी बातें होती है ना। हम चाहते हैं कि कोई हो जिसके साथ हम अपने दिल की सारी बातें कर सके। तो यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम आओ और मेरे साथ अपने दिल की सारी बातें कहो, सारी बातें कहो। अब मैं अपने दिल की बातें, अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी को नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि कोई उस लेवल पे है ही नहीं, है ना। कोई जब हमें हमारे लेवल का मिलेगा दोस्त, तभी तो हम कह सकेंगे। तो अगर मुझे कुछ भी बातें करनी होती हैं तो तुरंत यीशु मसीह के सामने रख देता हूं, तुरंत अपने मन की सारी बातें यीशु मसीह के, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है, वो मेरे साथ है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई मेरे साथ है या नहीं। या मैं किसी से आस भी नहीं रखता कि कोई आकर मुझे कुछ दे जाएगा, या कोई आकर मुझे प्यार करेगा, या कोई आकर मेरे आंसू पोंछेगा, या कोई आकर मुझे तसल्ली देगा। क्यों? क्योंकि सच्चा मित्र हमेशा मेरे साथ है, आंसू पोंछने के लिए, प्यार करने के लिए, सारी चीजों को उपलब्ध करने के लिए, हर बात को मुहैया करने के लिए, हर पल हर समय वो मेरे साथ। जो लोग लोगों से आसरा रखते हैं,
जो किसी व्यक्ति से या किसी इंसान से आसरा रखते हैं कि वो मुझे प्यार करेगा, वो मेरे लिए कुछ ला कर देगा, वो मेरे साथ कुछ करेगा, वो हमेशा रोते हैं। वो हमेशा उनकी आस टूटती है, हमेशा उनके दिल टूटते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह से आस लगाते हैं उनके दिल कभी नहीं टूटते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो? क्योंकि एक बार अगर यीशु मसीह आपका मित्र बन जाएगा, एक बार अगर आप यीशु मसीह के दोस्त बन जाएंगे, यीशु मसीह से आप दोस्ती कर लेंगे, याद रखें आपके दिल नहीं टूटेंगे, पर आप टूटे मन वालों को जोड़ने वाले बन जाएंगे। टूटे रिश्ते जो हैं उनको मसीह के साथ जोड़ने वाले बन जाएंगे। कोई लाख आपको मारे ताने, कोई लाख आपके ऊपर बातें कहे, कोई लाख आपको गिराने की कोशिश करे, कोई लाख आपके ऊपर बातें करे, आप नहीं टूटने वाले। क्यों? क्योंकि यीशु ने जोड़ा है। और जिस चीज को मेरा यीशु जोड़ देता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसने हमें तभी तो आंसू पोंछने वाले बनाया है, उसने हमें प्यार करने वाले बनाया है, उसने हमें मांगना नहीं सिखाया, देना सिखाया। हालेलुया। देखो संसार के लोग क्या करते हैं? मांगते हैं। उनका कि काश मुझे कोई समझता, काश कोई मेरी जरूरत को जानता, काश किसी को मेरी परवाह होती, काश कोई मुझे प्यार करता, है ना? और यीशु ने हमें उनसे एक कदम आगे रखा है। उसने हमें काश में नहीं रखा, उसने वो सारी चीजें हम में डालकर दूसरों के लिए देने वाला बना दिया। हालेलुया। अब जो दूसरों को देता है उसे कोई नहीं दे सकता, उसे कौन दे सकता है? यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें दे नहीं सकता, इसलिए हम गलत आस रखते हैं, और जब गलत आस रखोगे तो फिर मन टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है। हर पल वो हमारे साथ रहता है, हर पल वो हमारे साथ रहेगा, हमसे बात करेगा। आपको पता है यीशु मसीह नजर नहीं आते, यीशु मसीह नजर नहीं आते, लेकिन उसकी उपस्थिति को हम हमेशा महसूस कर सकते हैं। अब आपके आंख में कोई कंकर चला जाए, कोई धूल मिट्टी चली जाए, आप उसको मलेंगे? आंखें क्या हो जाएंगी? सूज जाएंगी ना, लाल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसमें दवाई डाल लें तो फिर क्या होगा? दवाई क्या करेगी? उस कंकर को निकाल देगी, धूल निकाल देगी, आंखें साफ हो जाएंगी, आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपको अच्छा और साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। दवाई दिख रही है आंखों में? दवाई नजर आ रही है? लेकिन दवाई के काम, दवाई के काम, दवाई के काम ऐसे यीशु नजर नहीं आता। लेकिन जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब वो हमारे अंदर आ जाता है, उसके काम नजर आना शुरू होते हैं, उसका जलाल नजर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो टूटे मनों को जोड़ने के लिए आया, टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए आया। इसलिए उसने कहा मैं तुम मेरे दोस्त हो। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। और यीशु मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, वो हमारे लिए मरा, और उसने आज हमें अपना मित्र बनाया है। अब जिसका मित्र यीशु मसीह हो उसे और मित्रों की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। उसे और दोस्तों की जरूरत नहीं है, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं, और वो लोगों की जरूरत पूरा करने वाला है, वो लोगों को देने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर रहकर लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, टूटे मन वालों को तसल्ली देता है, टूटे हृदयों को तसल्ली देता है उसके अंदर रहकर। हालेलुया। अब मांगने वाले बनना चाहते हैं, देने वाले?
तो यीशु को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु आपके अंदर डालेगा, आप दूसरों को दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को हर समय महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति को, उसके जलाल को अपने जीवन में काम करता हुआ देख सकते हैं। उसका सुभा, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी शांति आप पे नजर आ सकती है अगर आप यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाते हैं। अगर आप अपने मन की सारी बातें यीशु के साथ खोल कर कहें। अगर आप किसी और को बताएंगे वो दूसरों को बता देगा, लेकिन यीशु मसीह किसी को बताएगा? वो नहीं बताएगा किसी को। हालेलुया। वो आपको प्यार करता है। इसलिए एक विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं है। बाइबल कहती है कि विश्वासी और अविश्वासी का वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। कभी दोस्त हो सकते हैं? कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक मूर्ति को मानता है और विश्वासी जीते एलोहिम को मानता है। तो कैसे वो दोस्त हो सकते हैं? हमेशा तो उनकी टक्कर है ना, तो कैसे दोस्त हो सकते हैं? इसलिए अगर हमें दोस्ती करनी है तो किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। कोई बात करनी है तो किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। कोई दिल की बातें रखनी है तो किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ। वो आपका सच्चा मित्र है। कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता, आप भूल में है। अगर पति सोचे कि मेरी पत्नी मुझे कुछ दे देगी, भूल में है। पत्नी सोचे पति मुझे कुछ दे देगा, भूल में है। याद रखिए, अगर पति यीशु का भय मानता है, यीशु मसीह से मित्रता है, वो हमेशा बीवी को देने वाला बना रहेगा। अगर पत्नी यीशु मसीह के साथ वफादार है, दोस्ती में है उसके साथ, वो हमेशा पति को देने वाले बनी रहेगी। भरपूरी। यीशु मसीह हमें वो बनाना चाहता है कि हम हमेशा देने वाले हो, मांगने वाले ना हो। कभी टेंशन हमारे सिर में ना हो, पर हमेशा सामर्थी वचन हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार से मित्रता यहोवा के साथ वैर है। संसार से मित्रता यीशु मसीह के साथ वैर है, और यीशु मसीह से मित्रता संसार से, क्योंकि हम संसार के कामों को नफरत करते हैं, हम संसार के कामों को घृणा करते हैं। इसलिए हमें किससे मित्रता रखनी है? यीशु मसीह से। किससे मित्रता रखनी है? यीशु मसीह से। एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे। पहले दोस्त के साथ वो पूरा दिन बिताता था, दूसरे मित्र के साथ 3-4 घंटे बिताता था, और तीसरे मित्र के साथ वो 5 या 10 मिनट बिताता था। हालेलुया। तो एक दिन उसे राजा ने बुलाया, उसके ऊपर एक बड़ा मुकदमा आ गया। क्या आ गया? बड़ा मुकदमा आ गया, और राजा ने उसे बुलाया। तो उसने पहले मित्र से बात की कि क्या मित्र तू मेरी सहायता करेगा, मेरे साथ चलेगा? राजा के पास जाना है और सफाई पेश करनी है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? तो पहले मित्र ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? हाँ, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, उसने अपनी मतलबी, अपना असली रूप दिखा दिया। फिर उसने अपने दूसरे मित्र से बात की, जिसके साथ वो 3-4 घंटे बिताता था। तो उसने कहा ठीक है, हम तेरे साथ जाएंगे, पर राजा के महल के बाहर, अंदर नहीं जा सकते, राजा के सामने हम। हाँ, दूसरा मित्र कहां तक गया? राजा के महल के बाहर तक ही, वो अंदर नहीं जा सकते। तो उसने तीसरे मित्र से थक हार के बात की, संकोच आ रहा था, शर्म आ रही थी, कैसे बात करूं। लेकिन जब उसने तीसरे मित्र से बात की, जिसके पास साथ वो 5 या 10 मिनट बिताया करता था, उसने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तेरे लिए राजा से बात भी करूंगा। तो जो तीसरा मित्र था वो राजा के पास चला गया और राजा से उसके लिए बात की, और राजा ने उसे निर्दोष ठहराया, उसे बरी कर दिया। अब आप बताइए 3 मित्र कौन थे उसके? कौन थे? तीसरा मित्र यीशु मसीह, 2 मित्र सांसारिक। पहला जो मित्र था वो पैसा था,
कौन था? पैसा। कौन था? पैसा। जिसे कमाने के लिए वो सारा दिन मेहनत करता था। पहला मित्र कौन? पैसा। दूसरा मित्र कौन? उसके परिवार, उसके घर के लोग, जिनके साथ वो 3-4 घंटे बिताता था। और तीसरा मित्र कौन? यीशु मसीह, जिसके साथ 5 या 10 मिनट की प्रार्थना। जब मौत उसके ऊपर आई तो पैसा तो मौत में कुछ करेगा? कुछ करेगा? साथ आएगा? पैसे ने पहले हाथ खड़े कर दिए। लोग बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ते हैं, लेकिन आपको पता है एक समय आता है जब पैसे का ही बुरा वक्त आ जाता है। आया था कभी पैसे का बुरा वक्त? कब आया था? नोटबंदी में। लोग पैसा किस लिए जोड़ते हैं? बुरे वक्त के लिए। लेकिन उस समय क्या हुआ? पैसे का ही बुरा वक्त आ गया था, पैसे ने हाथ झाड़ दिए ना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पैसा ने हाथ झाड़ दिया, कुछ नहीं कर सकते। रिश्तेदारों ने क्या किया? कब्रिस्तान में दफना कर चले गए कि उसके पास तो जा ही नहीं सकते थे। रिश्तेदारों ने क्या किया? कब्रिस्तान में दफना दिया, इसके आगे हम नहीं जा सकते। लेकिन यीशु मसीह कब्र के बाद भी उसे पिता के पास लेकर गया और पिता को कहा, पिता मैंने इसके लिए प्राण दिए, अपना लहू बहाया है। और पिता ने उसे बरी किया और उसे धर्मी ठहरा दिया। अब उसे अफसोस हुआ, काश मैं अपने तीसरे मित्र के साथ ज्यादा समय बिताता, काश मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताता, उसके साथ प्रार्थना करता, तो और कितने अच्छे अच्छे प्रतिफल मुझे मिल जाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है। आप चलते फिरते हर समय अपने मन की बातें उसके साथ कर सकते हैं। आप उसे गले लग सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं कि वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में नजर नहीं आता, लेकिन आत्मा में आप उसे देख सकते हैं। शरीर में आप उसे नहीं महसूस कर सकते, लेकिन आत्मा में आप उसे महसूस कर सकते हैं। वो हमेशा आपके साथ रहता है, उसकी खुशी, उसका आनंद हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए जो यीशु की ओर देखते हैं उन लोगों की परवाह नहीं करते। इसलिए हमें संसार से दोस्ती नहीं करनी, हमें किससे दोस्ती करनी है? बाइबल में रूत के बारे में लिखा हुआ है। रूत का जो पति था और जो फैमिली थी नाओमी की, इनका दोष क्या था? इन्होंने मोआबिन लड़कियों से शादी कर ली, क्योंकि संसार के साथ मित्रता, यहोवा के साथ बैर। आज भी हमारे मसीही लोग संसारिक लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और फिर दोस्ती निभाने के लिए जो वो कहते हैं वो भी करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? यहोवा के साथ बैर करते हैं, हम उसका तिरस्कार करते हैं अपने दोस्त को खुश करने के लिए। हालेलुया, करते हैं ना? करते कि दोस्त नाराज ना हो जाए हमारा। दोस्त ने कहा, हम वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो दोस्त एक दिन हमारा फायदा उठाते हैं, एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं, एक दिन वो हमारे लिए फंदे का कारण बन जाते हैं, क्योंकि संसार हमें कुछ भी नहीं दे सकता। हालेलुया। तो इसके दोनों पति जो बेटे हैं नाओमी के मर गए, पति भी मर गया। उस समय रूत उठी, अब रूत के पास मौका था। एक तरफ रूत थी और एक तरफ ओरपा थी। नाओमी ने कहा बहुओं को, जाओ और शादी करो, घर बसाओ, मैं तो यरूशलेम को जा रही हूं। मैं कहां जा रही हूं? यरूशलेम। क्योंकि जो पाप मैंने किया था, जो गलती मैंने की थी, अब मैं उसका पश्चाताप करने के लिए कहां जा रही हूं? यरूशलेम। मैं लौट रही हूं यरूशलेम। तो ओरपा ने अपने सास को चूमा और संसार में चली गई। कहां चली गई? संसार में चली गई। लेकिन रूत के नाम का अर्थ होता है दोस्ती। रूत के नाम का अर्थ क्या है? दोस्ती। रूत के नाम का अर्थ क्या है? दोस्ती। उसने कहा मैं संसार से दोस्ती नहीं करूंगी, मैं संसार से दोस्ती नहीं करूंगी, नहीं, मैं संसार में नहीं लौटूंगी।
मैं मुआब में नहीं लौटूंगी, मैं उनके साथ दोस्ती नहीं। उसने कहा मैं अपने मुआबी लिबास को उतारती हूं आज, मैं अपने संसारिक लिबास को आज उतारती हूं। देखो उसका पति मर गया, कितना दुख हुआ उसे, दुख हुआ ना उसे। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कितना दुख है। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा मैं अपने संसारिक लिबास को, अपने मुआबिन चरित्र को उतारती हूं और अब मैं नाओमी तेरे साथ यरूशलेम चलूंगी। तेरा एलोहिम मेरा एलोहिम है, तेरा यहोवा मेरा यहोवा। उसने दोस्ती कर दी, चाहे किसके साथ, यहोवा के साथ। किसके साथ, यहोवा। संसार के साथ नहीं, किसके साथ, जीवते एलोहिम के साथ उसने दोस्ती की। ऐसी परिस्थितियां जब हमारे जीवन के ऊपर आती हैं, हम क्या करते हैं, आप में चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रूत क्या कर रही है, रूत क्या कर रही है, उदास नहीं है, परेशान नहीं है, लेकिन पुराना मायूसी का चोला उतारा, दफन कर दिया, अब नया बनकर यरूशलेम यहोवा के पास जा रहे हैं। हालेलुया। देखो रूत को जब हमने लिखा ना रैश, वाव और तब, तब का पिक्टोग्राफ क्या है, क्रूस। क्या है, क्रूस। रैश जो है क्या है, सिर, और वाव क्या है, कील। तो जो हेड है कलीसिया का, सिर कौन है, कलीसिया का सिर कौन है, तो कलीसिया का जो सिर है क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ा हुआ था। क्रूस के ऊपर कीलों से, किस लिए, हमारे साथ दोस्ती करने के लिए। क्योंकि अगर वो क्रूस के ऊपर ना मरता तो क्या हमसे दोस्ती हो पाती, क्या हमारा उसके साथ मेल होता। तो उस दोस्त ने कितनी बड़ी कीमत अदा की हमसे दोस्ती करने की, कितनी बड़ी कीमत। क्या हम उसे ठुकराएंगे, क्या अपमान करेंगे संसार से दोस्ती करके, संसारिक मित्र बना के? नहीं, आपका कोई अविश्वासी मित्र नहीं हो सकता। कोई भी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो आपको बस यूज करने के लिए आते हैं, इस्तेमाल करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। आपका सच्चा मित्र कौन है, कौन है, जिसने आपके लिए जान दी। हालेलुया। तो रूत के नाम में ही हमें क्या नजर आ रहा है, क्रूस नजर आ रहा है, यीशु मसीह की कुर्बानी नजर आ रही है, यीशु मसीह का त्याग नजर आ रहा है, यीशु मसीह का सैक्रिफाइस कहां नजर आ रहा है, रूत के नाम में, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में। तो रूत ने क्या किया, उसने कहा, उसने इजराइल के यहोवा को स्वीकार कर लिया, उसने इजराइल के यहोवा से दोस्ती कर ली। और जैसे ही उसने इजराइल के यहोवा से दोस्ती की, उसका बड़ा दुख आनंद में बदल गया। उसे कौन मिल गया, उसे बोआज मिल गया। वो जिसके पास खाने को नहीं था, वो बहुत बड़ी मालकिन बन गई। हालेलुया। उसके वंश में से यशे आया, उसके वंश में से ओबेद आया, उसके वंश में से दाऊद आ गया, और उसी के वंश में से कौन आ गया, यीशु मसीह, जो दोस्ती करने के लिए आया। वो हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। क्यों हम संसारिक दोस्तों के पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, यीशु मसीह ने वो सामर्थ आपके अंदर डाल दी है, उसने ऐसा आपके मन को छुआ है, आपको दिया है, कोई चाहे कितना भी कुछ कर ले, आपको तोड़ नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि जिसे यीशु उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं गिरा सकता। उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर ईमान रखें, विश्वास रखें, उसे कहे आप मेरे सच्चे मित्र हैं, आप मेरे सच्चे मित्र हैं। आप उसके साथ अपने दिल की सारी बातें रखें, हर बात चलते फिरते उसके साथ ही करें। जब कोई बात करनी है प्रार्थना में बैठ जाओ, बातें कर लो, क्योंकि प्रार्थना क्या है,
बात करना, यीशु मसीह के साथ बात करना है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते जब भी बात करनी हो यीशु मसीह से, क्योंकि वो कौन है आपका कौन है आपका जो कब्र के पार चला जाएगा, जो अनंत काल के लिए आपके साथ रहेगा। पैसा छोड़ जाएगा, घर बार रिश्तेदार सब छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह अनंत काल के लिए हमारे साथ रहेगा, हमारे हालेलुया हालेलुया। तो आपका सच्चा मित्र कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? संसारिक मित्र बनाएंगे, इसके साथ दोस्ती रखेंगे, और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे हम उसके मित्र रहेंगे। वो हम में रहेगा, हमारे द्वारा वो लोगों को आशीष देगा, हमारे द्वारा वो लोगों को भरपूर करेगा, वो हम में रहेगा। हालेलुया। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। आमेन आमेन। समझ आया आपको?